जान देकर, क्रूस पर जान देकर हमारे लिए उसने हमें एक नया जीवन दिया है। हालेलुया। सो एक बात के द्वारा मैं आज आपसे बातें करना चाहता हूँ कि हम मनुष्य के लिए आज का दिन क्यों जरूरी है, पूरी दुनिया के लिए। सबसे पहला मैं आज आपको बताऊं, परमेश्वर का वचन कहता है, लूक की पुस्तक लूक ने लिखा कि यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, और यह कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। हालेलुया। बाइबल कहती है कि शुक्रवार के दिन, जो परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो शुक्रवार के दिन उसने बड़े शब्द से, हमने पढ़ा कि सारे मानव जाति का उसने पाप अपने ऊपर लिया, सारे मानव जाति का जो गुनाह है वो अपने ऊपर लिया। और बाइबल कहती है कि वो हमारे लिए श्रापित बना। किसके लिए? हमारे लिए। हमारे लिए किस लिए? हर एक मनुष्य जो पृथ्वी पर है वो पाप से जन्मा है। किससे जन्मा है? पाप के द्वारा, गुनाह के द्वारा। और हर एक मनुष्य आज भी वो पाप कर रहा है, आज भी वो गुनाह कर रहा है। लेकिन बाइबल कहती है कि वो पापों की क्षमा, उसकी पापों की, गुनाहों की क्षमा कैसे मिलेगी, उसके गुनाहों की क्षमा कैसे मिलेगी। तो हमने शुक्रवार के दिन सीखा कि जो मनुष्य लहू और मांस के द्वारा है, तो उसके लहू और मांस के द्वारा जो उसने पाप और गुनाह किया है, तो उसके पापों की क्षमा भी एक लहू के बहाने के द्वारा ही मिलेगा। हमने वो चीज़ों को सीखा है जो हम पढ़ते हैं पुराण में, जो ग्रंथ में पढ़ते हैं, हिंदू ग्रंथ में, उसमें भी लिखा है, वेद में भी लिखा कि उस पुराण में लिखा कि एक मानव जाति जो पाप किया है, गुनाह किया है, तो उसके पापों की क्षमा कैसे मिलेगी। तो वहाँ पर सुंदर सा लिखा हुआ है, और पूरे जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि जिस व्यक्ति ने पाप किया, उस पापी व्यक्ति का उद्धार कहाँ से हो सकता है? न जाप से, न ताप से, न वो अपने आप को पूरा वो जो एक भेष होता है वो भेष धर ले और वो जंगल में जाकर वो जप करे, वो ताप करे, उससे उसका उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन उसमें सीधा सीधा साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है कि वहाँ पर लिखा कि एक मनुष्य जाति जिसने पाप किया है, उस पाप की जो क्षमा उसको मिलने वाली है, वो क्षमा सिर्फ एक मनुष्य के लहू बहाने के द्वारा ही उसके पापों की क्षमा मिलेगी। हालेलुया। तो वो पापों की क्षमा कहाँ से मिलेगी? तो पापों की क्षमा यहाँ से मिलेगी जब हम बाइबल को पढ़ते हैं। हमने सब कुछ देखा, सब कुछ खोज किया, तो बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह ही वो आएगा उस स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर मनुष्य का रूप लेकर। क्या रूप लेकर? मनुष्य का रूप लेकर। और वो मनुष्य में आएगा, लहू और मांस में होकर आएगा, और वह अपना लहू बहाएगा पूरे मानव जाति का, जिसके ऊपर श्राप है, जिसने पाप किया, जिसने गुनाह किया, वो सारे पाप, सारे गुनाह को अपने ऊपर लेगा और वो क्रूस पर बलिदान होगा। हालेलुया। समझ रहे? क्रूस पर बलिदान होगा, और क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा जो उसका लहू बहेगा, वो लहू बहने के द्वारा जो पूरे मानव जाति का जो पाप है उसने लिया, और हमें और आपका जो आपने विश्वास किया है, आज हम क्या है? पवित्र है। आज हम क्या है? शुद्ध है। हमारे ऊपर पाप की कोई प्रभुता काम नहीं कर सकती है, क्योंकि बाइबल कहती है जिसने भी पाप किया वो मृत्यु को चखा है, उसके जीवन में मृत्यु आई है। हालेलुया। समझ रहे हो आप? जिसने पाप किया उसने अपने लाइफ में मृत्यु को देखा। पाप की मजदूरी ही मृत्यु है। तो इस मृत्यु से हटाने के लिए प्रभु ने क्या किया? वो स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, वो मनुष्य रूप में बनकर मनुष्य रूप लिया, और पूरे मानव जाति को बताया कि एक मनुष्य का जीवन कैसा होता है। इसलिए बाइबल कहती है, वहां पर लिखा कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। गालियां बकना, ये संसार की सारी चीजें, व्यभिचार करना, बाइबल कहती है कि इस चीजों से तुम बाहर निकलो। शैतान आज पृथ्वी पर प्रभुता कर कर लोगों को इतने तरीके से भरमा दिया कि बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा कि शैतान हर एक एक जन को जिसने भी पाप किया है उसे वो नरक में, वो अथाह कुंड में, वो नरक में, वो आग में डालने वाला है। हालेलुया। पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने?
लेकिन जो मसीह के ऊपर हमने विश्वास किया है, जो मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, तो बाइबल कहती है कि उसके लहू बहाने के द्वारा तेरे जीवन में जितने पाप किए थे, तुमने जितने गुनाह किए थे, तूने अंगीकार किया है और तेरे लाइफ से वो पाप और गुनाह को मैंने धो दिया। अब तुम्हारे ऊपर मृत्यु की प्रभुता नहीं होगी, अब तुम एक जयवंत जीवन जियोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो ये जीवन कैसे मिलता है? ये जो जीवन हमें मिला है, एक नया जीवन मिला है, ये जीवन मिला है एक पुनरुत्थान से। तो बाइबल कहती कि जब तक कोई मरेगा नहीं तब तक वह जीवित नहीं होगा। तो बाइबल बताती है कि यीशु मरने के लिए नहीं आया, समझ रहे? यीशु मरने के लिए नहीं आया, लेकिन उन्हें मरना पड़ा। क्यों मरना पड़ा? इसलिए मरना पड़ा कि वह पुनरुत्थान हो सके। पुनरुत्थान मतलब आज का वो दिन था जो वो मुर्दों में से वो जी उठे। हालेलुया। बहुत लोगों को, पूरी दुनिया को ये नहीं पता है। शैतान इतना बताया लोगों को कि हाँ यीशु मसीह मर गया। लोग कहते अरे तेरा जीसस तो 2 लकड़े पर, 2 कील पर 2 मर गया, लेकिन वो जीवित हुआ, वो लोगों को पता नहीं। हालेलुया, समझ रहे आप? वो लोगों को पता नहीं है। शैतान वो ऐसे गुप्त रखा, ऐसे छुपा कर रखा है कि पुनरुत्थान को समझ न सके, वो यीशु के महिमा को न समझ सके। वो सच्चाई को जान जाएगा। वो सच्चाई को जब जान जाएगा तो सच्चाई को, अगर वो सत्य को जान गया, तो फिर जो शैतान का प्रभाव जो एक मनुष्य के ऊपर है, पता है एक मनुष्य को शैतान कहां कहां लेकर जाता है? व्यभिचार में गिराता है, पाप में गिराता है, गुनाह में, गाली गलौज में और संसारिक जितने गंदे काम है, तो सारी गंदगी में वो गिराता है और मनुष्य को पता नहीं चलता। मनुष्य ये समझता है ये सारी चीजें नॉर्मल है। हालेलुया। लेकिन अंत का जो परिणाम है, शैतान वो चाहता है कि वो उसे नष्ट करे और उसे वो अपने साथ वो नरक में लेकर जाए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि जिस दिन न्याय होगा उस दिन सबका न्याय होगा, पूरी दुनिया का न्याय होगा। और उस दिन न्याय के समय में हर एक के ऊपर वो देखा जाएगा कि किसने पाप किया, किसने विश्वास किया, किसने उद्धार पाया। और जो उद्धार नहीं पाया, शैतान को पता है कि मैं नरक में जाने वाला हूं। तो जितने मानव जाति जो परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं, जो ईश्वर के बनाए हुए लोग हैं, उसे अपने साथ भी नरक में लेकर जाऊं, उसका प्लान, उसका मकसद ये है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, जिसने मुझे आज से 7-8 साल पहले मुझे चुना। जो मैं बाहर चीज़ों में था, उसने मुझे चुनकर आज प्रभु में मुझे एक नया जीवन दिया है। वो पाप से, वो गुनाहों से, हर एक वो गंदे कामों से हटाकर मुझे एक नया जीवन दिया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये जो जीवन है, ये जीवन से कभी पाप नहीं हो सकता। समझ रहे हैं ना? ये जीवन से कभी भी पाप नहीं हो सकता। एक कोई भी स्त्री हो, कोई भी हो, बाइबल कहती है तू उसे अपनी बहन कहकर उसे पुकारेगा। हालेलुया। एक पत्नी और एक पति का रिश्ता है। हालेलुया। एक पत्नी और पति और दूसरा कोई भी है, तो बाइबल कहती है उसे अपना अंग, उसने अपना बहन समझकर तो उसे ट्रीट करना। हालेलुया। तू उसे गंदी नजर से नहीं देख सकता, क्योंकि तू अगर गंदी नजर से देखता है तो तू पाप कर बैठा है। इसलिए बाइबल कहती है कि तू पवित्र बन। इसलिए आज हम पर ये पाप की प्रभुता, ये शैतान की प्रभुता आज हम पर काम नहीं कर सकती है। हालेलुया। आज परमेश्वर ने आपको और हमें उस संसारिक जीवन से, उस पापों के जीवन से बदल दिया है और उसने हमें एक नया जीवन, एक पुनरुत्थान का जीवन दिया है। इसलिए बाइबल कहती है, यूहन्ना 10:10 में लिखा, चोर चोरी करने के लिए और घात पहुंचाने के लिए आया, लेकिन मैं तुम्हें आया हूं एक नया जीवन देने के लिए। वो बहुत याद का जीवन। कौन सा जीवन? बहुत याद का जीवन। हालेलुया। बोलिए, बहुत याद का जीवन देने के लिए आया। यस, उसने हमें और आपको बहुत याद का जीवन दिया है। वो जीवन दिया है जो बाइबल कहती है अगर तू मर भी जाए तो भी तू जीवित रहेगा। अरे मर भी जाए तो भी हम कैसे जीवित रहेंगे?
अगर हम मर गए तो कैसे जीवित रहेंगे? यूहन्ना की बाइबल पुस्तक में लिखा वहां पर कि अगर तू मर भी गया तो भी तू जीवित रहेगा। कैसे जीवित रहेगा? तू मेरे साथ, वो स्वर्ग में प्रभुता मेरे साथ जीवित रहेगा। हालेलुया। वो शरीर जो हमें एक प्रभुता करने वाला वो शरीर देने वाला है, एक जीवंत जीवन देने वाला वो शरीर देने वाला है। इसलिए कहता है अगर तू मर भी जाए तो भी तू मेरे साथ जीवित रहेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह को मरना पड़ा। यीशु मसीह को इसलिए मरना पड़ा कि वो मृत्यु को हरा सके। हालेलुया। वो मृत्यु, जो मृत्यु आज मनुष्य के ऊपर प्रभुता करता है। कैसे प्रभुता करता है पता है? आज लोगों को देखते हो, अब आज आधी उम्र में लोग मर रहे हैं। कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, कोई टीबी की बीमारी हो गई, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया, कोई ऐसा, आप जानते होंगे कई ऐसे लोगों को आप जानते होंगे जो आज आधी उम्र में 40 साल, 30 साल, 35 साल, 25 साल में आज वो मर रहे, 20 साल में वो मर रहे, कम उम्र में मरे जा रहे। क्यों? क्योंकि यही मृत्यु की प्रभुता उन लोगों के ऊपर आज भी काम कर रही है जो आज नहीं जानता कि मसीह क्या है। हालेलुया। आज उन्हें बताने की जरूरत है कि मेरे भाई, मेरे बहन, यीशु मसीह कोई धर्म बदलने नहीं आया। हालेलुया। मेरा नाम क्या था आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले? मैं बीकॉम किया, मैं पढ़ा लिखा हूँ। आज से 10 साल पहले भी मेरे सर्टिफिकेट में मेरा नाम प्रकाश जयप्रकाश शर्मा, आज भी मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा ही है। मेरा धर्म नहीं बदला। हालेलुया। लेकिन आज से 8 साल, 9 साल पहले जो मैं काम करता था, जो पाप का काम करता था, जो मुख से गालियां बकने का, जो गंदे काम, जो व्यभिचार में फंसा था, कहीं भी किसी को भी कुछ भी बोल देना, हमें ये नहीं पता कि हमारा उद्धार कहाँ है, हमारी मुक्ति कहाँ है, ये नहीं पता। लेकिन जब मैंने रीडिंग किया, जब मैंने पढ़ा, जब मैंने जांचा कि मेरा उद्धार कहाँ है, तब इस बाइबल में पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला कि एक ही वो नाम है, जो नाम यीशु मसीह है। उसने हमारे लिए कोड़े खाए, मार खाए और अपना लहू बहाकर मेरे पापों को, गुनाहों को क्षमा किया। और बाइबल कहती है कि उसके मरे हुए में से जी उठने के बाद तुम भी मरे हुए में से जी उठे हो और तुम भी मृत्यु के ऊपर प्रभुता कर चुके हो यीशु के नाम में। हालेलुया। यस, आप भी मृत्यु के ऊपर प्रभुता कर चुके। आपके ऊपर मृत्यु प्रभुता नहीं कर सकती है। आपके जीवन में जो परमेश्वर ने एक जीवन दिया है वो जीवंत का जीवन है। आपकी आधे उम्र में मरने की जीवन नहीं है। मैंने कितने ऐसे लोग